फ्रेंड्स मैं शोभना यादव हेलो फ्रेंड्स मैं शोभना यादव फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आज फिर से आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइकोलॉजी की जो एक पीडीएफ के रूप में आपके सामने उपलब्ध है, मैं आपको आज वो सॉल्व कराऊंगी। ये क्वेश्चंस जो रिट यूटेट आरटेट जो सीटेट जो भी टीचिंग एग्जामिनेशन है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसका है? सीखना विकास की प्रक्रिया यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कहा था वुडवर्थ महोदय ने। वुडवर्थ ने कहा था कि नवीन ज्ञान इन्होंने जो अधिगम के सीखने को कहा जाता है, अधिगम सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें वुडवर्थ महोदय ने अपनी परिभाषा दी थी। तो इन्होंने कहा था कि सीखना नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन है। सीखना है या फिर अधिगम है जो नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। तो सीखना जो विकास की प्रक्रिया है, इसमें यह कथन सीखना विकास की प्रक्रिया यह कथन कहा था वुडवर्थ महोदय ने। तो इसमें राइट आंसर अपना हो जाएगा बी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन अपना आ रहा है, स्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं। स्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं। तो पहले अपने को ये जानना है कि स्वाभाविक उत्तेजक और स्वाभाविक उत्तेजक के प्रति जो प्रतिक्रिया का ये सिद्धांत दिया था, तो ये सिद्धांत दिया था पावलोव महोदय ने। पावलोव महोदय ने ये सिद्धांत दिया था। इसको जो पावलोव का सिद्धांत है इसको कंडीशनल थ्योरी भी कहा जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 चरण बताए हैं। तो यह सिद्धांत दिया था पावलोव महोदय ने। पावलोव महोदय ने यह सिद्धांत दिया था स्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं। तो इसको कहते हैं संभ यानी प्रतिक्रिया या अनुकूलित प्रतिक्रिया। अनुकूलित प्रतिक्रिया इसको कहा जाता है। स्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि स्वाभाविक प्रतिक्रिया में कभी भी उत्तेजक सामने नहीं होता है। ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि अपना फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, तो ये थर्ड ऑप्शन तो अपना बिल्कुल नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन भी अपना गलत है, तो सेकंड ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें प्रतिक्रिया या अनुकूलित प्रतिक्रिया बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें थर्ड क्वेश्चन अपना रहा है, सीखने की विशेषता। सीखने की विशेषता है, सीखने की विशेषता क्या है? सीखना, सीखता नहीं है, यहाँ पे सीखना है। सीखना परिवर्तन है जी, बिल्कुल, क्योंकि व्यवहार के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन को ही सीखना कहा जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक ने सीखने के बारे में कहा है कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन ही सीखना है। तो सीखना परिवर्तन है, क्योंकि अपने व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, अपने सीखने में या फिर अपनी जो अनुक्रियाएं हैं उनमें जो परिवर्तन आ रहा है वह सीखना है। बिल्कुल राइट है। दूसरा अपना सीखना सार्वभौमिक है जी, बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि सीखना सार्वभौमिक क्रिया है। सीखना कोई वो नहीं होता कि अपन निश्चित जगह में अपन उसको सीख सकते हैं। सीखना एक सार्वभौमिक क्रिया है, अपन कहीं भी किसी के भी साथ अनुक्रिया करते समय सीख सकते हैं। तो अपना बी ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीखना एक उद्देश्यपूर्ण है, क्योंकि अपन बिना किसी या फिर स्टूडेंट्स देख लो, बिना किसी उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं कर पाते। तो सीखना एक उद्देश्यपूर्ण सार्वभौमिक एवं परिवर्तनशील क्रिया है, क्योंकि सीखने का कोई निश्चित उद्देश्य होता है, कोई क्रिया होती है, और उस क्रिया के अनुरूप आए परिवर्तन को ही सीखना कहा जाता है। इसमें अपना डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन अपना आ रहा है, गेस्टाल्टवादियों ने किस पर विशेष बल दिया? जो गेस्टाल्टवादी उन्होंने किस पर विशेष बल दिया है? तो गेस्टाल्टवादियों ने प्रत्यक्षीकरण पर विशेष बल दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो गेस्टाल्टवादियों के मैं नाम बता देती हूँ एक दो जिन्होंने सिद्धांत दिए हैं, तो उनमें से मैन है, कोफका, कोलर और वर्दीमर। इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उन्होंने अपने उसके सामने प्रत्यक्षीकरण को रखा है। इन्होंने कहा है कि अगर बच्चे के सामने या फिर कोई जो क्रिया कर रहा है उसके सामने अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या का प्रत्यक्षीकरण करके वह उसमें सूझ या अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है या चेतना उत्पन्न होती है। तो
उस चेतना का उत्पन्न होने के बाद ही उनमें जो समस्या का समाधान है वो सम्मिलित होता है। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है। गेस्टाल्ट अभी अपने ऊपर देखा था, गेस्टाल्ट वादियों के कुछ नाम बताए थे मैंने। गेस्टाल्ट वादियों के नाम कोफका, कॉलर और वर्दीमर। इन्होंने एक चिंपांजी नामक जो सुल्तान, एक चिंपांजी था जो सुल्तान नामक चिंपांजी पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। तो गेस्टाल्ट एक जो सूज अंतर्दृष्टि के आकार पर इन्होंने नाम दिया था। तो इसका शब्द का जो अर्थ होता है, इस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है समग्र या पूर्णाकार। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है समग्र या पूर्णाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, प्रेरणा प्रबलन हास्य सिद्धांत के प्रदाता। प्रेरणा जो प्रबलन एवं हास्य सिद्धांत के जो प्रदाता हैं वह कौन है? तो वह है हल, CH हल। फ्राइड हैं मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं। वॉटसन हैं ये व्यवहारवाद के जनक हैं। मैस्लो इन्होंने क्षेत्रीय संरचनावाद का सिद्धांत दिया था। तो प्रेरणा प्रबलन सिद्धांत के जो जनक हैं वो होते हैं हल, और इनका पूरा नाम है CH हल, क्लार्क हल। इनके जो प्रेरणा प्रबलन सिद्धांत है इसको हल का सिद्धांत भी कहा जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आ रहा है, प्रशिक्षण में अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है गेट्स का। गेट्स महोदय ने कहा था कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, यानी जहाँ पे अपन सीखते हैं और जहाँ से अपन अनुभव करते हैं, उनके द्वारा जो अपने व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसको सीखना कहा जाता है। तो यह कहा था गेट्स महोदय ने। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वुडवर्थ का अपन ने बता ही दिया था, नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, नेक्स्ट आज का क्वेश्चन आ रहा है अपना, अधिगम आदतों ज्ञान में अभिवृत्तियों का अर्जन। यह कथन था क्रो महोदय का। अधिगम आदतों ज्ञान में अभिवृत्तियों का अर्जन है। अधिगम का अर्थ सामान्य तौर पर, अब अधिगम का अगर अर्थ लेते हैं तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। सीखना किनके द्वारा करता है? तो ये अपनी आदतों पर निर्भर करता है, अपने ज्ञान पर निर्भर करता है और अपने द्वारा की गई अभिवृत्तियाँ जो अनुक्रियाएं होती है उन पर निर्भर करता है। तो जैसे अपनी आदत होंगी, जैसे अपना ज्ञान होगा, जैसे अपनी अभिवृत्ति होंगी ना, उसके आधार पर अपना सीखना निर्भर करता है। तो ये कथन कहा था क्रो महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। अधिगम का जो मुख्य चालक है वह क्या कहलाता है? तो मुख्य चालक है अभिप्रेरणा, क्योंकि बिना अभिप्रेरणा के अधिगम संभव नहीं होता। अभिप्रेरणा जहाँ से प्राप्त होती है उसके बाद ही अधिगम स्टार्ट होता है। अधिगम का जो मुख्य चालक है या अभिप्रेरणा को जो अधिगम का स्वर्ण मार्ग भी कहा जाता है या कुंजी भी कहा जाता है, क्योंकि अभिप्रेरणा जब तक अपन मोटिवेट नहीं होंगे तब तक अधिगम नहीं होगा। अगर किसी चीज़ को करने के लिए अपन अभिप्रेरित जिज्ञासु नहीं होंगे तो अधिगम संभव नहीं है। तो इसमें अपना फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन आ रहा है, उपयोग एवं अनुपयोग के निपर अंग हैं या नियम के अंग हैं? ये अनुपयोग नियम किस नियम के अंग हैं? तो ये हैं अभ्यास के नियम के अंग हैं। निपर नियम आएगा यहाँ पे, नियम के अंग हैं। किस नियम के अंग हैं? तो ये हैं अभ्यास के नियम के अंग, क्योंकि अभ्यास जब तक होगा, अगर अपने कार्य की कोई जो चीज़ है अगर अपन उपयोग कर रहे हैं उसका, तो वो अपने निरंतर काम में आती रहती है, तो अपन उसको अधिक सीखते हैं, अभ्यास द्वारा अधिक सीखते हैं। लेकिन यदि अगर कोई वस्तु या फिर कोई ज्ञान अपने काम में कम आ रहा है तो अपन उसको धीरे धीरे भूलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों नियम है थॉर्नडाइक, जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, उनके नियम हैं। थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के नियम बताए हैं, एक तो गौण नियम और एक मुख्य नियम। इन्होंने अपने सिद्धांत में 2 नियम बताए हैं। तो ये थॉर्नडाइक जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है उनके नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है आज का, सीखने के लिए
सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए। सीखने के लिए विषय का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो सीखने के लिए इजी सी बात है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं सरल। अगर सरल होगा तो बच्चों में जिज्ञासा नहीं होगी। कि कई बार अपन सोच लेते हैं कि चलो अरे ये तो इजी है, अपन वैसे भी कर लेते हैं, सीखना कोई ज़रूरी नहीं है इसमें। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सीखने में इजी जो टॉपिक होता है उसमें बच्चे जिज्ञासु नहीं होते। कठिन होगा तो बच्चों में वैसे रोष उत्पन्न हो जाता है कि कठिन है, मेरे समझ में नहीं आएगा। उनकी जो ये जो अपना होता है जो अपन अगर रखते हैं कि हाँ अपन सीख लेंगे, और वो कठिन अगर अपने सामने आ जाता है तो वो सीखना नहीं होता है। नेक्स्ट अपना है सरल से कठिन की ओर। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर अपन बच्चे को पहले छोटे वर्ड्स सिखाएं, उसके बाद में बड़े वर्ड्स, या फिर कुछ ईजी चीज़ सिखाएं, उसके बाद धीरे धीरे उसको अगर आगे बढ़ाते जाएंगे तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्योंकि कठिन से सरल ये भी नहीं होगा। इसमें राइट आंसर अपना बिल्कुल 3rd नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, अधिगम का स्थानांतरण सर्वाधिक होता है। अधिगम का स्थानांतरण कब सर्वाधिक होता है? तो वो होता है समान स्थितियों में। असमान परिस्थितियों में अधिगम स्थानांतरण संभव नहीं है। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो अपना बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समान जो परिस्थितियाँ होंगी, जैसे अभी अपन सीख रहे हैं जो अपना अधिगम का स्थानांतरण होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। अधिगम स्थानांतरण होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, दूसरा होता है नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, और तीसरा होता है अपना शून्य अधिगम स्थानांतरण। जो फर्स्ट ऑप्शन अपना आता है कि जो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है वो होता है कि जैसे अभी अपन ने हिंदी सीखी है, ठीक है, उसके बाद यदि हम किसी संस्कृत सीख रहे, संस्कृत का सपोज दैट हिंदी व्याकरण चल रही है अपनी, अगर अपन संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे तो वो अपने लिए जो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होगा। क्योंकि जो मेन जो चीज़ होती है, जैसे संस्कृत में जो चल रहा है वो हिंदी में है, और सिर्फ थोड़ा बहुत अंतर होता है तो वो अपने उसमें हेल्प करता है। लेकिन नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण है कि जैसे अभी हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, जो हिंदी की जो व्याकरण है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिंदी की व्याकरण पढ़ रहे हैं, उसके बाद यदि हम कबीर और जो रहीम के दोहे याद कर रहे हैं, तो इसमें हमारी व्याकरण का कोई मुख्य रोल नहीं होता है। तो वो होता है अपना जो नकारात्मक या फिर शून्य अधिगम स्थानांतरण, इसको अपन बोल सकते हैं। लेकिन जो नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण है उसको अपन कह सकते हैं कि जैसे अपन कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जो पहले सीखा हुआ जो कार्य है वो नए सीखे हुए कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है या फिर कठिनाई उत्पन्न कर रहा है, बोल सकते हैं अपन उसको कठिनाई उत्पन्न कर रहा है, तो उससे अपन नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण बोल सकते हैं। जिसमें अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, समान परिस्थितियों में सीखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का है, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार है। अधिगम की जो सफलता उसका मुख्य आधार क्या है? तो अधिगम की सफलता का मुख्य आधार है अपनी लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। क्योंकि उत्कृष्ट इच्छा, अभी अपन ने ऊपर देखा था कि उत्कृष्ट इच्छा यानी अभिप्रेरणा, अगर अपन किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं या फिर निरंतर उसके लिए प्रयास करते रहते हैं तो अधिगम होता है। तो इसकी सफलता का मुख्य आधार होता है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। दंड और पुरस्कार तो ये अपने अधिगम पुनर्बलन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का आ रहा है, अनुबंधन प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपक यानी घंटी की आवाज़ के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया क्या कहलाती है? यानी जो अनुबंधन प्रयोग में जो केवल घंटे की आवाज़ के उपस्थित होने पर जो अनुक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अनुबंधित अनुक्रिया। क्योंकि यदि अपने सामने उद्दीपक नहीं है, सिर्फ उद्दीपक का संकेत है और अपन उद्दीपक समझकर उसके साथ अनुक्रिया करते हैं, तो वो अनुबंधित उद्दीपक के साथ जो अपनी क्रिया होगी उसको अपन अनुबंधित क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, स्वादिष्ट वस्तु को देखकर मुंह में पानी आ जाना किस में आता है? तो ये अपने उसमें पावलोव का जो सिद्धांत दिया था पावलोव महोदय ने, उसी के अंदर आता है। क्योंकि उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, कुत्ते के सामने उन्होंने घंटी की आवाज़ से उनके सामने भोजन आया था। तो ये होती है सहज क्रिया।
सहज क्रिया होती है। इजी सी बात है, सिंपल सी बात है। कभी भी जैसे अपने सामने कोई एक स्वादिष्ट वस्तु है, उसको देखकर अपने मुँह में पानी आ जाता है। स्वादिष्ट जो वस्तु है उसको देखकर अपने मुँह में जो पानी आ जाता है, वह एक सहज क्रिया होती है। वह क्या होती है? एक सहज क्रिया। मूल प्रवृत्त्यात्मक क्रिया जो अपने जन्म से होती है और उसके साथ जो संवेग जुड़ा होता है वो संवेगात्मक क्रिया हो जाती है। और जो क्रिया के लिए अपन प्रतिक्रिया करते हैं, जो क्रिया करने के लिए प्रतिक्रिया करते हैं, वो होती है प्रक्रिया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, जब एक परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान या अधिगम का प्रयोग अन्य परिस्थिति में कठिनाई उत्पन्न करे तो वह कहलाता है। अपन ने ऊपर से देख लिया था कि जब एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान दूसरी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान करने में जो कठिनाई उत्पन्न करता है उसको कहते हैं नकारात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक स्थानांतरण। सकारात्मक स्थानांतरण तो अपने उसमें हेल्प करेगा सीखने में, लेकिन नकारात्मक जो स्थानांतरण है वो इसमें कठिनाई उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, एच.सी. जड़ ने अधिगम स्थानांतरण के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जो एच.सी. जड़ महोदय हैं, सी.एच. जड़ जो महोदय हैं, इन्होंने जो अधिगम स्थानांतरण के संबंध में जो सिद्धांत दिया था वो दिया था सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण के सिद्धांत में इन्होंने बताया कि इन्होंने अधिगम के सभी तत्वों का सामान्यीकरण किया और फिर उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादन किया था। फादर ऑफ कंडीशनिंग माने जाते हैं, यानी जो अनुक्रियाएं हैं या फिर जो शर्तें हैं उनके जो फादर माने जाते हैं वो होते हैं पावलोव, क्योंकि कंडीशनिंग का सबसे ज़्यादा प्रयोग इन्होंने अपने सिद्धांत में किया है। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग करके UCS, UCR से कुछ संबंधी कंडीशन रखी है। उनके प्रयोग में सबसे या उनके प्रयोग के जो जनक माने जाते हैं या उनके पिता माने जाते हैं वो होते हैं पावलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, संकेत अधिगम किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? संकेत अधिगम किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो संकेत अधिगम अपने पावलोव के शास्त्रीय सिद्धांत पर आधारित है। पावलोव के शास्त्रीय सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि जैसे पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते पर प्रयोग करने के बाद उसने सबसे पहले कुत्ते के सामने घंटी की आवाज़ रखी। घंटी की आवाज़ के 5 मिनट बाद उसको भोजन दिया। उसने घंटी की आवाज़ के 5 मिनट बाद उसको भोजन दिया। भोजन देने के बाद जब धीरे धीरे घंटी की आवाज़ सुन के कुत्ते के मुँह में लार आने लगी, तो कुछ दिन बाद पावलोव ने प्रयोग किया कि घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगी, लेकिन उसको भोजन नहीं दिया गया। धीरे धीरे यही अनुक्रिया करती गई, तो फिर कुत्ता समझ गया कि सिर्फ घंटी बज रही है, भोजन नहीं आ रहा। सिर्फ घंटी बजाई जा रही है, भोजन नहीं आ रहा, तो उसके मुंह में लार आना बंद हो गई। तो संकेत दिया जा रहा है, सबसे पहले उसको घंटी बजाई जा रही है भोजन के लिए, संकेत दिया जा रहा है भोजन के लिए। तो उसको यह जो काम किया था वो किया था पावलोव महोदय ने। हल का प्रबलन सिद्धांत दिया था C.H. हल ने या फिर क्लार्क हल ने। थोंडाइक ये भी व्यवहारवादी हैं। और कोलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ये कोलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था इन्होंने। सूज या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इन्होंने प्रयोग किया था सुल्तान नामक एक चिंपांजी पर। और ये है एक संज्ञानवादी, एक मनोवैज्ञानिक हैं। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहते हैं? पावलोव की जो प्रयोग में जो भोजन के अनुबंधन है उसकी भाषा में इसको कहते हैं अनानुबंधित क्रिया। क्योंकि अनुबंधन के प्रयोग में जो क्रिया की जाती है उसको अनानुबंधित क्रिया कहा जाता है। अनानुबंधित उद्दीपक, क्योंकि भोजन उद्दीपक होता है। अनुक्रिया तो उसके मुंह में लार आना हो गई, अनानुबंधित उद्दीपक होता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, राजू खरगोश से डरता था। राजू एक बच्चा है, खरगोश से डरता था।
शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। शुरू में जो खरगोश है उसको राजू से बहुत दूर रखा है, लेकिन आने वाले दिनों में धीरे धीरे खरगोश को राजू के पास लाया गया, यानी उनके मध्य जो दूरी थी उसको कम किया गया। अंत में खरगोश को राजू की गोद में बिठा दिया गया। अंत में जो खरगोश है उसको राजू की गोद में बिठा दिया गया और राजू खरगोश के साथ खेलने लगा। राजू है खरगोश के साथ खेलने लगा। यह प्रयोग का उदाहरण, यह किस प्रयोग का उदाहरण है, यानी कौन से प्रयोग में किया गया था? तो ये प्रयोग किया गया था शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? पावलो महोदय ने। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था पावलो महोदय ने। प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था स्किनर महोदय ने। तो इसमें अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है डांट फटकार कर? जी बिल्कुल नहीं। दोषारोपण करके? नहीं, क्योंकि बच्चा खुद में इरिटेट हो जाता है अगर उसको किसी के सामने डांटते हैं, फटकारते हैं या फिर उस पर दोष आरोपित करते हैं। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा अनुबंधन द्वारा, क्योंकि पावलोव ने अपना प्रयोग करते हुए बोला है कि जो बुरी आदतों को सुधारने का जो कार्य है वो जो पावलोव का सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, उससे संभव है। तो इसमें 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। व्यक्तिगत कारक यानी स्वयं का जो कारक है वो अधिगम को प्रभावित करता है। संचार के साधन व्यक्तिगत कारक नहीं है। समवयस्क समूह है, ये भी अपना व्यक्तिगत कारक नहीं है। अध्यापक भी अपना व्यक्तिगत कारक नहीं है। इसमें अपना व्यक्तिगत कारक आएंगे परिपक्वता एवं आयु, इसमें अपनी बुद्धि आ जाती है, माता पिता की आर्थिक स्थिति आ जाती है। अधिगम को प्रभावित करने के कारक में सीखने की गति आती है, ये अपने अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो नेक्स्ट अपना आंसर हो जाएगा परिपक्वता एवं आयु। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो वह है। यदि गणित का अधिगम है वह भौतिक विज्ञान है, उसके अधिगम में सहायक हो तो वह क्या है? वह होता है अपना सकारात्मक स्थानांतरण। क्योंकि यदि अगर किसी विषय का अधिगम किसी दूसरे विषय के अधिगम में सहायक होता है तो वह सकारात्मक स्थानांतरण अधिगम होता है। अभी इसमें अपने क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं आपको एक बार पैटर्न बता देती हूँ। यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक नहीं हो, या नहीं हो तो उसमें अपन कंफ्यूज होते हैं या फिर क्वेश्चन को नहीं पढ़ने के कारण अपने क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो मेरी आपसे एक ही सजेशन है, यदि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, फ्री माइंड होके बैठो, और दूसरी बात है क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो। अगर कोई इम्पोर्टेंट लाइंस या वर्ड्स दिख रहा है उसके नीचे रूल पेंसिल से आप उस पर हल्की सी अंडरलाइन कर सकते हो ताकि आपको क्वेश्चंस बिल्कुल समझ में आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं। उद्दीपक जो अनुक्रिया है उसके मध्य जो साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं तो वह उसको कहते हैं अधिगम, क्योंकि उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जो संबंध स्थापित करता है उसको अधिगम कहा जाता है। प्रेरणा तो अधिगम को सीखने से पहले दी जाती है। संवेग अपने बचपन से स्टार्ट नहीं होते, संवेग धीरे धीरे अपने शरीर में उत्पन्न होते रहते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है आज का 26, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण है। इसमें क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये है साइकोलॉजी। हर एक वर्ड्स का आपको अर्थ पता होना चाहिए, क्या पूछ रहा है एग्जामिनर उसका आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए।
कबीर के जो दोहे हैं याद कर लेने पर भी, यानी कबीर के दोहे एक बच्चा याद कर लिया। एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से क्या कारण है? निम्न में से क्या कारण है? इसमें शून्य स्थानांतरण, क्योंकि रहीम के दोहे और कबीर के दोहे याद करने की जो शक्ति है दोनों में अलग अलग है, तो इसमें शून्य अपना स्थानांतरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है आज का, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है। किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? जो बार बार दोहराने यानी बार बार रिपीट करने से जो अधिगम को बढ़ावा मिलता है, सीखने को जो बढ़ावा मिलता है, वह किस अधिगम की पुष्टि करता है? तो वो करता है अभ्यास के अधिगम की, क्योंकि अपन किसी चीज़ को अगर बार बार रिपीट करेंगे तो वो अपने याद होगी। अभ्यास के द्वारा अपन किसी चीज़ को याद कर सकते हैं। अभ्यास के नियम में अभी बताया था उपयोग एवं अनुपयोग दो नियम होते हैं। उपयोग यदि हमारे कोई वस्तु या कोई विषय वस्तु हमारे डेली काम आ रही है या फिर अपन उसको डेली पढ़ रहे हैं तो वो अपने अच्छे से याद होगी। लेकिन अनुपयोग का नियम अपने को कहता है कि यदि अपन किसी चीज़ को बार बार दोहराने में असफल हो रहे हैं या फिर अपने कोई विषय वस्तु काम में नहीं आ रही तो अपन उसको धीरे धीरे उसको भूल जाते हैं। तो उपयोग है अनुपयोग का नियम अभ्यास के नियम के अंतर्गत आता है। इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का आ रहा है, सीखने से संबंधित तथ्य में निम्नलिखित में से नहीं है। सीखने से संबंधित जो तथ्य है वो निम्नलिखित में से नहीं है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि निरंतर सीखने से जो अपने व्यवहार में परिवर्तन आता है वह अधिगम की एक परिभाषा भी है। सीखना केवल विद्यालय में होता है? जी नहीं, सीखना विद्यालय में नहीं होता। सीखना सार्वभौमिक होता है। सीखना निरंतर चलता रहता है। अपन कहीं भी कभी भी किसी भी समय किसी के साथ भी कुछ भी सीख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है, सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है। जी बिल्कुल राइट आंसर है। डी ऑप्शन अपना आ रहा है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये भी बिल्कुल राइट है, तो अपना बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्यवहारवाद के जन्मदाता हैं। व्यवहारवाद के जन्मदाता वॉटसन हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वॉटसन और स्किनर हैं। मेंडल है संरचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को अपनाएंगे? एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के, यानी सपोज करो अभी कुछ दिनों बाद आप टीचर बन ही जाओगे। अगर आप मेरे मैराथन क्लासेस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे जो मैराथन क्लासेस जयपुर का जो यूट्यूब चैनल है वो आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है, क्योंकि आपको हर टीचिंग एग्ज़ाम्स के बेस पर जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको इससे अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस जो बेस पे अपने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, जिस बेस पे अपन ने क्वेश्चन बनाया है उससे बाहर कोई मेथड नहीं जाने वाला है। तो आप जल्दी से मेरे यूट्यूब मैराथन क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो एक शिक्षक होने के नाते, यानी बन जाओगे आप, दिख तो रहा है मेरे को। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? मतलब आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, थर्ड है अभ्यास का नियम और फोर्थ अपना प्रलोभन का नियम। तो प्रलोभन का यानी लोभ का, लालच का नियम अपन नहीं अपनाएंगे। आंशिक क्रिया का नियम कहा जाता है बच्चों को छोटे छोटे टुकड़ों में सिखाना। तत्परता ये होते हैं बच्चों को किसी चीज़ के लिए तैयार करना या फिर सीखने के लिए उनको तत्पर करना, तैयार करना। अभ्यास का नियम कहता है कि बच्चों को निरंतर रेगुलर रूप से उनको पढ़ाना या अभ्यास कराना चाहिए। तो इसमें जिस क्वेश्चन ये अपने क्वेश्चन का आंसर फोर्थ होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? यानी सीखने को प्रदर्शित करता है। तो इसमें अपना हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, जी नहीं। स्वादिष्ट भोजन देकर मुंह में ला रहा, ये अपने सहज अधिगम में आ गया। सहज सीखना अपना आ गया। चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 और से 5 वर्ष की अवस्था में, ये भी नहीं होगा।
और फोर्थ अपना आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन अपना आ रहा है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी नहीं आएगा, इसमें अपने राइट आंसर हो जाएगा स्वादिष्ट भोजन देकर मुँह में लार आना। तो अपना बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता नियम, सादृश्यता का नियम और प्रभाव का नियम। तो इनमें से ये तीन तो होंगे नहीं। सादृश्य यानी अतीत उसके सामने था, सादृश्य था, तो उसका नियम उसके ऊपर कारगर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, कक्षा 8 के विद्यार्थी ने यह आदत बना ली है कि उसके पुरस्कार प्राप्ति हेतु पढ़ना है। तो यह उदाहरण निम्नलिखित में से है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत नहीं, उत्तेजना अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत ये नहीं, प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत ये भी नहीं, ए वे विकल्प 2 नहीं, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्योंकि क्रिया प्रसूत सिद्धांत में स्किनर महोदय ने एक सफ़ेद कबूतर और चूहे पर प्रयोग किया था, तो उन्होंने सिर्फ उसी समय उसको लीवर को दबाया था जिस समय उनको भोजन की प्राप्ति हो, उसी समय उन्होंने लीवर को दबाया था। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि बच्चा तभी सीखने पढ़ने की कोशिश कर रहा है जब उसको पुरस्कार प्राप्ति हो। तो यह सिद्धांत पर निर्भर करता है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का है, अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान का विचारधाराओं उनके प्रतिपादन के जोड़े यहाँ इंकित की गए हैं। जैसे जोड़ा सही यानी सही मिलान करना है, यहाँ पे सही मिलान करना है। व्यवहारवाद वार्सेनियम गुथ्री बिल्कुल राइट आंसर है। फैकल्टी मनोविज्ञान ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ देखो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में तो कॉफका, कोलर और वर्दीमर थे। थोंडाइक तो व्यवहारवाद में थे। तो अपना सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। पुनर्बलन बिल्कुल सही है। नीचे अधिगम के सिद्धांतों उनके प्रतिपादकों के जोड़ दिए गए हैं। इंकित कीजिए कि किस जोड़े का सही मिलान नहीं है। जहाँ पे सही नहीं है वो अपने को चूज करना है। तो अपना आ रहा है अनुकूलन, अनुबंधन, अनुक्रिया। वुल्फ ए रीड देखते हैं, ये तो सही नहीं है। अनुकूलन, अनुबंधन और अनुक्रिया का जो सिद्धांत दिया था ये दिया था पावलोव महोदय ने। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत है, जी बिल्कुल सही है। वर्दीमर, कॉफका, कोलर। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थोंडाइक। पुनर्बलन सही है, तो इसमें अपना ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुकूलन, अनुबंधन, अनुक्रिया वुल्फ एंड रीड का नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है, जी नहीं। क्योंकि परिपक्वता से नहीं, ज्ञान से, आदतों से, अभिवृत्तियों से जो उत्पन्न परिवर्तन होता है उसको अपन अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है परिकल्पनाओं का निर्माण अधिगम के जिस क्षेत्र से संबंधित है। परिकल्पनाओं का निर्माण अधिगम के जिस क्षेत्र से संबंधित है वह है संज्ञानात्मक। भावात्मक में अपने भाव प्रकट होते हैं। अभिवृत्त्यात्मक में अनुक्रियाएं होती हैं। क्रियात्मक में क्रियाएं की जाती हैं। लेकिन संज्ञानात्मक में जो परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है जैविकीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था। जैविकीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था हल महोदय ने। हल महोदय के जो प्रबलन का सिद्धांत है, जो प्रबलन यानी पुनर्बलन का जो सिद्धांत है उसको जैविकीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये दिया था हल महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है किस सिद्धांत के अनुसार आवश्यकता की पूर्ति सीखने की प्रक्रिया का आधार है। तो यह है सबलीकरण। संबंधवाद का सिद्धांत तो किसका था? संबंधवाद का सिद्धांत किसका था? ये था थोंडाइक का। अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव का था। उपलब्धि, अभिप्रेरणा उपलब्धि। सबसे पहले अभिप्रेरणा से जो अपने उपलब्धि प्राप्त होती है वो आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती है। तो सबलीकरण डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत। संक्रियात्मक अधिगम नहीं।
क्योंकि संक्रियात्मक अधिगम में नहीं होता। सूझ का सही है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत ये भी नहीं है, अनुबंधन का सिद्धांत ये भी नहीं है, क्योंकि समस्या अचानक आती है तो अपने अंदर सूझ, चिंतन, समस्या को समाधान करने की जो योग्यता है वो उसका विकास होता है, वो होता है सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत। तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, अभिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है। अभिक्रमित जो अधिगम है वह निम्न में से किस पर आधारित है। वह आधारित है क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर। क्षेत्र सिद्धांत दिया था कोर्टलेविन महोदय ने, क्रिया प्रसूत दिया था स्किनर महोदय ने, गेस्टाल्ट दिया था कॉफका कोलर, व्लादिमीर महोदय ने, परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत दिया था पावलोव महोदय ने। तो इधर अपना आ रहा है अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांतों को जाना जाता है। अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था अवलोकन अधिगम सिद्धांत। ये भी अल्बर्ट बांडुरा भी एक क्षेत्रीय सिद्धांत से संबंधित थे। बांडुरा यानी सामाजिक सिद्धांत से संबंधित थे, तो इन्होंने अवलोकन यानी देखना, समझना और उससे संबंधित अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है आज का, बी इक्वल टू एफ पी ई समीकरण जिसके द्वारा दिया गया है। ये बिल्कुल नया है लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये दिया था कोर्टलेविन महोदय ने, ये लेविन महोदय के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का आ रहा है, सूची 1 को सूची 20 से यानी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी इनको जो फर्स्ट है ये, सेकंड है ये, तो इनको मिलान करना है। तो देखते हैं क्या है। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था वह था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। पावलोव का सिद्धांत, पावलोव का जो सिद्धांत था, पावलोव का सिद्धांत था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। थर्ड है अपना क्लार्क हल का सिद्धांत, क्लार्क हल का सिद्धांत था पुनर्बलन का सिद्धांत। और चौथा अपना आ रहा है कोहलर का सिद्धांत, तो इनका सिद्धांत था अंतर्दृष्टि एवं सूद का सिद्धांत। तो देखते हैं कहाँ क्या होता है। फर्स्ट में अपना फोर्थ आएगा, फर्स्ट में आएगा फोर्थ, तो फर्स्ट में आ रहा है अपने एक जगह, तो फोर्थ आ ही रहा है। और देखते हैं सेकंड वाले में आएगा ए, सेकंड वाले में आएगा ए। तो ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना। यहाँ पे देख सकते हैं अपन, इसको शॉर्ट करके देख रहे हैं, इसमें अपना ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, सॉरी क्या हो रहा है ये, गुथरी द्वारा दिए गए सिद्धांत के एक बार प्रस्तुत होने पर गठित उसी समूह की पुनः प्रस्तुत होने की जो मूल जो क्रिया है वह परिलक्षित होना या होती है। तो यह होती है उद्दीपक अनुक्रिया एवं उद्दीपक अनुक्रिया। यानी जो उसको उद्दीपक दिख रहा है उसके प्रति उसकी जो अनुक्रिया होगी वह होगी। तो अपने ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना आंसर आया, कोहलर ने सुल्तान के साथ किए अंतर्दृष्टि सिद्धांत अधिगम का जो प्रयोग है वह किस सिद्धांत या किस द्वीप पर किया है। तो वह दिया है टेनेरिफ द्वीप पर। यह है पश्चिमी देशों यानी यूरोपियन देशों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत को कहा जाता है, प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत को कहा जाता है एस अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, रॉबर्ट गेने द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत है। तो रॉबर्ट गेने द्वारा दिया गया श्रृंखला सिद्धांत है। इन्होंने ऐसे कुछ श्रृंखला बनाई है, उनमें से इन्होंने 8-9 प्रकार के 7-8 प्रकार के जो सिद्धांत या अधिगम बताए हैं वो हैं। तो इनका दिया हुआ पूर्णाकार का सिद्धांत ये दिया गया था अधिगम का, ये दिया था कॉफका कोलर व्लादिमीर ने। यानी ये है अंतर्दृष्टि का जो नॉर्मल जो अर्थ होता है वो होता है। संज्ञानवादी सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। सेकंड लास्ट आज का क्वेश्चन अपना,
किस सिद्धांत में पुनर्बलन को विशेष महत्व दिया गया है? पुनर्बलन को विशेष महत्व दिया गया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन में, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था तो हल के साथ साथ स्किनर को कहा जाता है और स्किनर, लेकिन पुनर्बलन का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग अपने सिद्धांत में किया था वो किया था स्किनर महोदय ने। स्किनर महोदय ने पुनर्बलन सिद्धांत का सबसे ज़्यादा प्रयोग अपने जो सिद्धांत है उसके अंदर किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, छोटे छोटे बालक सीखते हैं। छोटे छोटे जो बालक हैं वो सीखते हैं गामक अधिगम से, प्रतिबोधनात्मक अधिगम से, संकल्पनात्मक अधिगम से, सभी। जी बिल्कुल राइट आंसर है फोर्थ, सभी अधिगम उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज के अपने क्वेश्चंस यही ख़त्म होते हैं। मैं आपको फिर बता देती हूँ एक बार, हर टीचिंग एग्ज़ाम्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिस बेस पे क्वेश्चन आते हैं उस बेस पे जो क्लासें हो रही हैं वो हमारे मैराथन क्लासेस जयपुर का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर हो रही हैं। तो आप जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास मेरे वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते, ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते, या फिर जिनके पास आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है, वो मेरे यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस से फ्री कोर्स कर सकते हैं। और जिस बेस पे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, जो आज तक रिपीट हुए हैं जो क्वेश्चंस, या फिर जो आने की जो आ सकते हैं, जिनकी संभावनाएं हैं, जो टीचिंग एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ऑल एग्ज़ाम्स में टीचिंग की जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें आ चुके हैं, या फिर 100% आने की जो है उनकी संभावना है, वो सारे क्वेश्चंस आपको मॉडल पेपर्स के माध्यम से, लाइव टेस्ट के माध्यम से, या फिर जो वीडियोस के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएंगे। तो आप मेरे मैराथन क्लासेस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।